हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर के पार्ट 2 के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। ऑप्शन है, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता होगी। ऑप्शन है, कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है ताप चालकता क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ताप चालकता कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन है, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, आश्वित पानी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड समुद्र का पानी, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा चालक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन है, चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। इसमें बोला है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन है, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा पारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऑप्शन है, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कास्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि। ऑप्शन है हमारे पास, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, क्योंकि शीतकाल में बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऑप्शन है, ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में। ऑप्शन है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि। इसका ऑप्शन है हमारे पास, सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सुबह के समय सूरज पृथ्वी से अधिक दूर होती है, सुबह के समय सूरज की किरणों को आंतरिक में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ऑप्शन है इसका हमारे पास,
अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। इसमें पूछा क्या है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी कपड़े। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? ऑप्शन है, भाप में गुप्त ताप होता है, भाप में एक प्रकार से गैस है तथा यह काय की शीघ्रता पूर्वक निमग्न करती है। शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो। ऑप्शन है, गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से, सामान्य जल से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, ठंडे जल से भरा होगा तो उसके बाहरी दीवार पर जल की बूंदें दिखाई देंगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। ऑप्शन है, किरचॉफ का, स्टीफन का, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, यह किरचॉफ का नियम है। अगला क्वेश्चन है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। ऑप्शन है, न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, यह नियम किसका है? स्टीफन का है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टीफन का विकिरण नियम है। इसका राइट आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा है कि उत्सर्जन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात T⁴ यही हमारा आंसर होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। ऑप्शन है, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम, किरचॉफ का नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, न्यूटन का शीतलन नियम है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, ऑप्शन है, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 मिनट से कम लेगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। ऑप्शन है, डीवार, स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डीवार। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में
ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? ऑप्शन है संवहन से, विकिरण से, चालन से, चालन, संवहन व विकिरण से। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड चालन, संवहन और विकिरण से। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ऑप्शन है संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती हैं? तो ये विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए होती है चमकीली। अगला क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क का तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि? ऑप्शन है उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसमें आंतरिक तापन होता है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दीवारें, दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चमकदार आंतरिक दीवारें तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या अंदर जाने से रोकती हैं। ये बोतल हमारी किस लेयर में होती है? डबल लेयर में होती है, तो इसलिए ये कोई भी पदार्थ को ये गर्म रखती है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक, गुप्त ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन है कांच, तांबा, सीसा, जल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारे जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन है पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, जल हाइड्रोजन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फिर हमारा जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हम मोटर गाड़ी में पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त प्रशीतों में, राकेट प्रौद्योगिकी में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन है -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रा, शैलकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं दूरमित में, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय में।
अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऑप्शन है क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, बहुलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऑप्शन है नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है। ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है ठोस पदार्थ ऊष्मा पा करके द्रव अवस्था में होता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? गलनांक कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? गलनांक बिंदु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है। ऑप्शन है गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स क्वथनांक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं। ऑप्शन है निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा निम्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन है गलनांक, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है द्रव से वाष्प में बदलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पन क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे? वाष्पन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वाष्पन। अगला क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। अब इसमें पूछा है ठोस से द्रव में, तो ऑप्शन है गलन, वाष्पन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? गलन, क्योंकि यह ठोस से किस में हो रहा है? द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से द्रव क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा घटता है। अगला क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है। ऑप्शन है जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेमी होता है। हम इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेमी के बराबर होता है। जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है जब पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, तब क्या होता है? पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड घटेगा। अगला क्वेश्चन है, जल का त्रिक बिंदु है। ऑप्शन है 273.16 डिग्री सेल्सियस,
273.16 डिग्री केल्विन, 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.16 डिग्री र्यूमर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 273.16 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। ऑप्शन है हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप, त्रिकबिंद। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स क्रांतिक ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, वायु दाब पर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। ऑप्शन है समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब, इसलिए क्वथनांक क्या होगा पहले हो जाएगा, तो खाना पकाने में ज़्यादा समय लगेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। ऑप्शन है द्रव के ताप पर, वायु ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जल का क्वथनांक है। ऑप्शन है सदैव 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।